आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल डायमंड हिंदी क्लासेस में। और आज हम बात करेंगे कक्षा 10 हिंदी गद्य खंड में भगवत शरण उपाध्याय द्वारा लिखित अजंता पाठ के गद्यांशों पर आधारित प्रश्नों के बारे में। तो आइए शुरू करते हैं। गद्यांश है, कितना जीवन बरस पड़ा है इन दीवारों पर, जैसे फसाने अजायब का भंडार खुला पड़ा है। खुला पड़ा हो, कहानी से कहानी टकराती चली गई हैं। बंदरों की कहानी, हाथियों की कहानी, हिरणों की कहानी। कहानी क्रूरता और भय की, दया और त्याग की। जहाँ बेरहमी है वहीं दया का भी समुद्र उमड़ पड़ा है। जहाँ पाप है वहीं क्षमा का स्रोत फूट पड़ा है। राजा और कंगले, विलासी और भिक्षुक, नर और नारी, मनुष्य और पशु सभी कलाकारों के हाथों से रचते चले गए हैं। हैवान की हैवानी को इंसान की इंसानियत से कैसे जीता जा सकता है, कोई अजंता में जाकर देखे। तो प्रश्न नंबर 1 है, उपर्युक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए। तो संदर्भ लिखेंगे, प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी गद्य खंड में अजंता नामक पाठ से लिया गया है। इसके लेखक भगवत शरण उपाध्याय हैं। प्रश्न नंबर 2 है, गद्यांश के रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। तो व्याख्या में लिखेंगे, भगवत शरण उपाध्याय जी कहते हैं कि अजंता की गुफाओं की दीवारों पर बने चित्र इतने सुंदर हैं कि उन्हें देखकर लगता है कि इन दीवारों पर मानव जीवन स्वयं ही उतर आया है। अजंता के इन भित्ति चित्रों में आश्चर्यजनक तथा कहानियाँ एक दूसरे से जुड़ती हुई चली गई हैं। इन्हें देखकर ऐसा लगता है कि आश्चर्यजनक कथाओं का एक विशाल भंडार ही यहाँ स्थित है। बंदरों, हाथियों और हिरणों के चित्र कथाओं द्वारा क्रूरता, भय, दया और त्याग की भावनाओं का यहाँ सजीव चित्रण हुआ है। किसी चित्र में क्रूरता है तो किसी में असीम दया की कहानी चित्र है, यानी चित्रित है। कहीं पाप का दृश्य है तो कहीं क्षमा का भी दृश्य है। प्रश्न नंबर 3 है, दीवारों पर बने चित्र किन किन से संबंधित हैं। तो दीवारों पर बने चित्र बंदरों की और हाथियों की और हिरणों की क्रूरता और भय, दया और त्याग की कहानियों से संबंधित हैं। दूसरा गद्यांश है, और उधर वह बंदरों का चित्र है, कितना सजीव कितना गतिमान। उधर सरोवर में जल विहार करता वह गजराज कमल दंड तोड़ तोड़कर हथनियों को दे रहा है। वहाँ महलों में वह प्यालों के दौर चल रहे हैं। उधर वह रानी अपनी जीवन यात्रा समाप्त कर रही है, उसका दम टूटा जा रहा है। खाने खिलाने, बसने बसाने, नाचने गाने, कहने सुनने, वन नगर, ऊंच नीच,
धनी गरीब के जितने नज़ारे हो सकते हैं सब आदमी अजंता की गुफाओं की इन दीवारों पर देख सकता है। प्रश्न नंबर 1 है, उपर्युक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए। तो संदर्भ में लिखेंगे, प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी गद्य खंड में अजंता नामक पाठ से लिया गया है। इसके लेखक भगवत शरण उपाध्याय हैं। प्रश्न नंबर 2 है, रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। तो व्याख्या में लिखेंगे भगवत शरण उपाध्याय जी कहते हैं कि अजंता की इन दीवारों पर इंसान ने खाने खिलाने, बसने बसाने, नाचने गाने, कहने सुनने, वन नगर, ऊंच नीच, धनी और गरीब के सभी दृश्य आदमी अजंता की गुफाओं की इन दीवारों पर देख सकता है। प्रश्न नंबर 3 है, आदमी अजंता की गुफाओं की दीवारों पर क्या देख सकता है? तो आदमी अजंताओं की गुफाओं की दीवारों पर सुंदर बंदरों के चित्र, रानी अपनी जीवन लीला समाप्त करती हुई, खाने खिलाने, बसने बसाने, नाचते गाने, कहने सुनने, वन नगर, ऊंच नीच, धनी अमीर यानी धनी और गरीब या अमीर गरीब आदि सभी प्रकार के नज़ारे देख सकता है। इसके बाद गद्यांश है, जहाँ बेरहमी है वहीं दया का समुद्र भी उमड़ पड़ा है, जहाँ पाप है वहीं क्षमा का सोता फूट पड़ा है, राजा और कंगले, बिलासी और भिक्षु, नर और नारी, मनुष्य और पशु सभी कलाकार के हाथों सुरहते चले गए हैं। हैवान की हैवानियत को इंसान की इंसानियत से कैसे जीता जा सकता है? कोई अजंता में जाकर देखे, बुद्ध का जीवन हजार धाराओं में होकर बहता है। जन्म से लेकर निर्माण तक उनके जीवन की प्रधान घटनाएं कुछ ऐसे लिख दी गई हैं कि आंखें अटक जाती हैं, हटने का नाम नहीं लेती। प्रश्न नंबर 1 है, उपर्युक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए। तो संदर्भ में लिखेंगे, प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी गद्य खंड में भगवत शरण उपाध्याय द्वारा लिखित अजंता नामक पाठ से लिया गया है। प्रश्न नंबर 2 है, रेखांकित अंशों की व्याख्या कीजिए। तो रेखांकित अंश की व्याख्या करनी है। तो व्याख्या में लिखेंगे, भगवत शरण उपाध्याय जी कहते हैं कि अजंता की दीवारों पर अनेक प्रकार के चित्र अंकित हैं। वहाँ पर अमीर और गरीब, बिलासी और भिक्षुक, स्त्री और पुरुष तथा मनुष्य और पशु सभी कलाकारों के हाथों से बनते चले गए हैं, यानी सुंदर तरीके से बनते चले गए हैं। हैवान की हैवानी को, इंसान की इंसानियत को कैसे जीता जा सकता है? इसे कोई भी अजंता में जाकर देखे। प्रश्न नंबर 3 है, कलाकारों ने किसके जीवन का चित्रांकन किया है?
तो कलाकारों ने भगवान बुद्ध के जीवन का चित्रांकन किया है। और हमारा इससे पहले वीडियो का प्रश्न था कि अजंता की गुफाएं, अजंता की जो दीवारें हैं, कि अजंता की गुफाएं किस राज्य में स्थित हैं। तो जिसका आंसर आपको कमेंट में देना था। जिन्होंने इसका आंसर दे दिया है उनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जिन्हें नहीं पता है वो याद कर लें। अजंता की गुफाएं महाराष्ट्र में स्थित हैं। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके बताएं। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए सभी को नमस्कार।